नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येन ओझा द बीट से। मोगा को अब तक देखा है आपने अपनी नज़र से, अब देखें मेरी नज़र से। आज फिर मैं अपने इस प्रोग्राम को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और एक बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है आज का, जिस पर मैं चर्चा करूंगा। आर्य समाज जितना मैं समझा है, जितना मैंने जाना है, आर्य का मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जन। ये मोगा की धरती शायद ईश्वरीय देन है। इसने कई ऐसे रत्न दिए हैं जिसने मानवता की सेवा ही नहीं की, बल्कि इस धरती को पूरी दुनिया में एक पहचान दी। ऐसे ही एक रत्न थे। उनका जन्म तो मोगा में नहीं हुआ, लेकिन उनकी कर्मस्थली मोगा रही। पद्मश्री डॉक्टर मथुरादास पाहवा, नेत्र सर्जन। उस समय के नेत्र सर्जन, जब सर्जरी की कोई टेक्निक नहीं हुआ करती थी, डॉक्टर मथुरादास पाहवा की अपनी एक टेक्निक थी। उन्होंने उसी टेक्निक से सर्जरी शुरू की। दुनिया, केवल मैं बात कर रहा हूं दुनिया की, केवल भारत की नहीं, पंजाब की नहीं, दुनिया के तमाम राजा महाराजा, बड़ी हस्तियों के ऑपरेशन उन्होंने किए और उनको नई रोशनी दी। उन्हीं डॉक्टर मथुरादास पाहवा ने मोगा में न सिर्फ एक सिविल हॉस्पिटल दिया, जिसे आज डॉक्टर मथुरादास पाहवा सिविल हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, बल्कि 6 ऐसी शिक्षण संस्थाएं दी, जिनमें डीएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, डीएन मॉडल स्कूल, डीएम कॉलेजिएट स्कूल, ऐसी 6 शिक्षण संस्थाएं दी, जो प्राचीन शिक्षण संस्थाएं हैं, जिनका अपना एक रिकॉर्ड रहा है। शिक्षा के क्षेत्रों में कई अहम हस्तियां यहां से निकली हुई हैं। दोस्तों, बड़ी तकलीफ होती है कि डॉक्टर मथुरादास पाहवा के बारे में जितना मैंने सुना है, जितना उन्हें जाना है, चाहे वो मथुरादास सिविल हॉस्पिटल में सिविल सर्जन के रूप में उनकी तैनाती रही हो, या फिर नगर निगम में रहे हो, उन्होंने जब भी वो किसी बड़ी हस्ती की ऑपरेशन करते थे, राजा महाराजाओं का आंखों का ऑपरेशन करते थे या आंखों का कोई इलाज करते थे, तो कभी उन्होंने अपनी फीस नहीं ली। उनसे आग्रह रहता था कि अगर उन्हें वास्तव में फीस देनी है तो सिविल हॉस्पिटल के लिए कुछ दीजिए, या कॉलेज या और दूसरी शिक्षण संस्थाएं बन रही हैं उनके लिए दीजिए, ताकि आपकी दी हुई फीस दूसरे बच्चों के परोपकार के काम आए, बच्चों को शिक्षा मिले। ये उनका मेन उद्देश्य हुआ करता था। जितना मैंने आर्य समाज के बारे में समझा है, उसकी नीतियां वेदों के आधार पर हुआ करती हैं। सामाजिक सुधार, एकेश्वरवाद, यानी ईश्वर एक ही है, और शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर आर्य समाज का रहा है। शायद इसी सोच के चलते उन्होंने मथुरादास सिविल हॉस्पिटल, उस समय तो ये नाम नहीं था, ये बाद में हुआ, उसका भी मैं जिक्र करूंगा कैसे ये नाम पड़ा उनके नाम पर। 5 शिक्षण संस्थाएं, अब तो वो 6 हो चुकी हैं, 6 शिक्षण संस्थाएं इस शहर को उन्होंने दी, लोगों से दान लेकर। और जो अपनी फीस के आधार पर ही दान नहीं लिया, बल्कि मोगा के बहुत सारे परिवारों ने भी, वो किसी ने जमीन दान दी, किसी ने पैसा दान दिया, और एक ऐसी शिक्षण संस्थाएं बनके तैयार हुई जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को शिक्षित करके आज वहां से निकले हुए बच्चे बड़े बड़े पदों पर हैं। तो दोस्तों, आज मैं पिछले 2 दशक की बात करूं, हालांकि पिछले 2.5 दशक से मैं उन शिक्षण संस्थाओं से मेरा वास्ता रहा है, उनको जानता जाता रहा हूं, लेकिन पिछले 2 दशक से जो उन शिक्षण संस्थाओं का प्रबंधन के नाम पर सत्यानाश हुआ है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। अगर मैं बात करूं डॉक्टर मथुरादास पाहवा की, तो आज भी उनका परिवार का कोई सदस्य यहां पर
मोगा में इसलिए नहीं आता है कि उनके पिता ने या उनके दादा ने यहां पर लोगों से दान लेकर शिक्षण संस्था बनवा दी, मथुरा दास सिविल अस्पताल बनवा दिया तो उन्हें मैनेजमेंट कमेटी में रखा जाए। कभी नहीं मैंने पिछले 2.5 दशकों में देखा। हाँ, उनके बेटे जो दिल्ली में रहते हैं, उनकी पुत्र वधू, बेटे की वधू यहां पर आती है साल में एक बार, और उनके आने का मकसद सिर्फ रहता है, यहां पर एक आंखों का एक बड़ा कैंप लगता है। उस कैंप में हजारों की संख्या में कई हजार लोग आते हैं, क्योंकि उस कैंप में जो भी ऑपरेशन के लिए चयनित होते हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन होता है। उनको आने जाने की, अमृतसर में एक अच्छे आंखों के हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन किया जाता है, वहां की आने जाने, रहने खाने, सारी सुविधा उनका परिवार, उनके परिवार के सदस्य उठाते हैं। वो कभी भी इसलिए नहीं आए यहां पर कि मैनेजमेंट कमेटी में उनको रखा जाए, क्योंकि ये तो उनके दादा परदादा या उनके पिताजी ने बनवाई है। कभी नहीं आई, कभी किसी स्कूल संस्था के मैनेजमेंट कमेटी में नहीं रहे। आज मैं पिछले 2.5 दशक से जो देख रहा हूं, मैनेजमेंट में चौधरी बनने के लिए जिस तरह का घमासान हो रहा है, अध्यापकों को वेतन नहीं मिलता है, साल साल भर वेतन नहीं मिलता है, क्योंकि आपसी गुटबाजी में 2-2 कमेटियां सामने सामने आने के बाद अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। फिर जो बच्चों की फीस सीधे लेना शुरू हो जाती है, उनमें से किस्तों में अध्यापकों को वेतन मिलता है। निश्चित रूप से जब ये सारा होगा तो शिक्षा का काम भी सफर हो गई होगा, वो प्रभावित हो गई होगा। कक्षा अध्यापकों को आंदोलन करना पड़ता है, उसी शिक्षण संस्थान में बैठकर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़ते हैं। उन जिन शिक्षकों का काम कक्षा में बच्चों को पढ़ाना है, वो मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी अपना परिवार चलाना है, अपना घर चलाना है। आखिरकार 6-6 महीने, 8-8 महीने जब उनको वेतन नहीं मिलेगा तो क्या है, उनके सामने एक मजबूरी आ जाती है। बच्चों के सामने ये सब जब होता है, क्या आर्य समाज की छवि उनके सामने क्या आती है? अभी पिछले सप्ताह एक घटनाक्रम हुआ, संयुक्त से मुझे वहां पर कुछ सदस्यों ने, वरिष्ठ सदस्यों ने बुलाया। मैं उस पूरी बातचीत के दौरान वहां पर मौजूद था। एक जालंधर से आर्य समाज के कोई प्रतिनिधि आए थे, उनके साथ कुछ और बहुत सारे लोग थे। वो एक नई प्रिंसिपल को भी साथ लाए, डीएम कॉलेजिएट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। उन्होंने कुर्सी पर पहले वाली प्रिंसिपल जो थी उनको हटा दिया और अपने साथ जिस प्रिंसिपल को लेके आए वो बैठे हुए थे। पुलिस को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। बाहर बच्चों का जमघट लगा हुआ था, वो पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे। बड़ा अजीबोगरीब चित्र था। जो पुरानी प्रिंसिपल थी, जो इस समय अभी भी वो हैं, उनका कहना था कि उन्हें सीट से जबरदस्त कुछ पुरुष उन्हें सीट पर जबरन करते हुए उनको सीट से हटा दिया और अपने साथ में जो उनके साथ में प्रिंसिपल आई थी, महिला प्रिंसिपल, उन्हीं को बिठा दिया। मुझे नहीं पता क्या सच है क्या गलत है, कौन सी मैनेजमेंट कमेटी के लोग सही हैं, कौन सी मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य सही हैं। लेकिन एक बात जरूर मन में आती है, क्या ये आर्यजन का काम है? इस तरह से किसी महिला प्रिंसिपल को एक सीट से जबरन हटाकर एक दूसरी प्रिंसिपल को बिठा देना, क्या ये आर्य समाज के यही नियम है? क्या ये आर्य समाज का सिद्धांत यही है? मैं तो दावा करता हूं कि जो आज मैनेजमेंट कमेटी पर अधिकार जमाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, डीएम कॉलेज मैनेजमेंट के पिछले 5 साल का रिकॉर्ड, सॉरी मैं 5 साल नहीं, मैं 25 साल का रिकॉर्ड आप निकलवा लीजिए। आज जो कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, मैनेजमेंट में बने रहने के लिए लड़ रहे हैं, मैनेजमेंट में चौधराहट जमाने के लिए लड़ रहे हैं, उनका रिकॉर्ड चेक करा लीजिए। क्या उन्होंने डीएम कॉलेज या उससे जुड़ी 5 और दूसरी शिक्षण संस्थाओं में कुछ बच्चों के लिए अच्छा बन सके, एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो सके, इसके लिए क्या एक नए पैसे का दान किया है? उनके पूर्वजों ने हो सकता है दान किया हो,
लेकिन उसके आधार पर वो खुद चौकदरी बने रहना चाहते हैं। क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता है कि जिस तरह से उनके पूर्वजों ने स्कूल के लिए दान किया है, आज अगर वो बनना चाहते हैं चौधरी, तो स्कूल के लिए अगर वो मैनेजर के रूप में, क्या उनका कर्तव्य नहीं है कि बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो? आज जमाना बदल गया है, टेक्निकल का जमाना आ गया है, तकनीक का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, तो बच्चों को उसके अकॉर्डिंग शिक्षा मिले, कुछ नया आए, इसके लिए क्या उन्होंने अपने प्रयासों से स्कूल में दान किया है? मैं तो सुनकर हैरान हूं। कुछ दान करने की बजाय से लगातार पिछले 20 सालों से चंदा जा रहा है। आप समझिए वो चौधरी बनना चाहते हैं। मैं किसी भी में नहीं हूं कि क्या कौन सा ग्रुप सही है, कौन सा गलत है। मैं सिर्फ आर्य समाज की बात करना चाहता हूं। क्या ये आर्य समाज के सिद्धांत यही हैं? क्या स्कूलों में जो इतनी अच्छी संस्थाएं बनी, जो इतना अच्छा सिस्टम बना, क्या उसके अनुरूप आज काम हो रहा है? वो शिक्षण संस्थाएं जो डॉक्टर मथुरा दास पाहवा के प्रयासों से, बहुत सारे लोग दानवीरों के प्रयास से जो बनी हैं, वो और ऊपर जाती हैं और अच्छा विकास कर पाती हैं। क्या उस दिशा में किसी ने सोचा है? मैं तो हैरान हूं। आर्य समाज के स्कूलों में आर्य समाज के प्रवर्तक दयानंद सरस्वती जी की जयंती के मौके पर 15 दिन तक कार्यक्रम चलता था। आज वो कार्यक्रम एक दिन या औपचारिक कार्यक्रम में सिमटता जा रहा है, यानी उस नाम को ही खत्म किया जा रहा है। फिर भी ये दावा किया जाता है कि हम आर्य प्रतिनिधि सभा से हैं, हमें यहां पर मैनेजमेंट में किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, ये हमारा काम। यानी जिस नैतिकता के आधार पर, जिन सिद्धांतों के आधार पर आर्य समाज का गठन हुआ, इस समाज ने या डॉक्टर मथुरा दास पाहवा ने जो शिक्षण संस्थाएं बनी थी, उस समाज पर, उस नीतियों पर, उस सिद्धांतों पर चलती रहे। इसकी बजाय सिर्फ चौधरी बनने की ये लड़ाई है। उसका असर बच्चों पर भी पड़ रहा है, अध्यापकों पर भी पड़ रहा है, अदालतों में केस चल रहे हैं। मुझे उस चीज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये अदालती लड़ाई है, लंबी चलेंगी, लेकिन उस सब के बीच में वह पढ़ने वाले पिस रहे। उन बच्चों से पूछिएगा कि वो आर्य समाज के प्रति क्या अपनी जिंदगी में सोच लेकर जाएंगे। ये कतई अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं कुछ समय पहले की बात करूं, 2 दशक पहले की बात करूं, तो यहां के लोग एहसान भूल गए थे। जिस हॉस्पिटल में की स्थापना डॉक्टर मथुरा दास पाहवा ने की, उनका नाम तक साल 2000 में नहीं था। एक पत्रकार होने के नाते मैंने साल 2003 या 4 की बात है, जब मुझे पता चला कि यह अस्पताल डॉक्टर मथुरा दास पाहवा ने बनाया है, उनका घर भी इसी अस्पताल परिसर में था, जो अब सिविल अस्पताल का हिस्सा बन गया है। उस घर पर कभी उस परिवार ने क्लेम नहीं किया, क्योंकि वो तो दान दे चुके हैं। वो अस्पताल बन गया है, लोगों की सेवा करना, मानवता की सेवा करना उनका उद्देश्य था। लेकिन वहां से उनका नाम भी गायब हो गया। 2003 या 4 की बात है, जब मैंने वो एक अभियान चलाया। एक बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की, चंडीगढ़ फाइन आर्ट कॉलेज की एक छात्रा थी, उसकी मैंने मदद ली। उसने, शायद मुझे अब याद नहीं है कि वो 15 अगस्त का मौका था या 26 जनवरी रिपब्लिक डे का मौका था, उसने मथुरा दास पाहवा की एक मूर्ति लेकर झांकी के रूप में राष्ट्रीय समारोह में एक चली वहां पर, और उसके बाद जिला प्रशासन एक्टिव हुआ और शायद 2004 में सिविल अस्पताल के बोर्ड में डॉक्टर मथुरा दास पाहवा सिविल अस्पताल का नाम लिखा गया। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड में डॉक्टर मथुरा दास पाहवा का नाम पहले से ही चल रहा था, लेकिन यहाँ के बोर्ड से गायब हो गया था। हद हो गई। यानी उस व्यक्ति का नाम तक भूलते जा रहे हैं। उनकी चिंता नहीं है, लेकिन चूंकि हम आर्य समाज के प्रतिनिधि हैं, हमारा राइट है किसको हम इसमें प्रबंधक कमेटी में रखें, किसको नहीं रखें, किसको हटाना है, जबरदस्ती हटाना है, ये याद। मैं नहीं जानता कौन सही है कौन गलत है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अभी तक जिस आर्य समाज को हम पढ़ते रहे हैं, जिस आर्य को हम श्रेष्ठ मानते आए हैं,
आज जो पीढ़ी वहां पर पढ़ रही है, आज जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, वह भविष्य में आर्य समाज की एक अच्छी छवि लेकर नहीं जाएंगे। अभी भी समय है कि हम अगर वास्तव में आर्य हैं, आर्य समाज के प्रतिनिधि हैं, तो कम से कम बच्चों में हमारी एक वो छवि बने, वो एक इमेज बने, वो बच्चे वहां से एक इमेज लेके आए। क्या सही है क्या गलत है ये आप जानते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमें अभी भी समय है कि इससे हम दूर हट जाएं। चौधरहट की लड़ाई में के बजाय एक ऐसी लड़ाई हो, कैसे हम उन शिक्षण संस्थाओं को और बेहतर कर सकें और अच्छा बना सकें, ताकि इतिहास हमें याद रखे। लेकिन यहाँ पर इतिहास याद रखने की बजाय उस इतिहास को भुलाया जा रहा है जिस उद्देश्य को लेकर ये शिक्षण संस्थाएं बनी थी। इतना ही। अभी आगे फिर मैं किसी मुद्दे को लेके अपने इस प्रोग्राम में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।